और अब समाचार विस्तार के साथ। कृष्ण जन्माष्टमी, इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर हैं। कई जगह इसको लेकर अष्टमी को लेकर के असमंजस की स्थिति भी हो सकती है। कुछ जगहों पर 6 और कुछ जगहों पर 7 तिथि को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विनोद शर्मा पहुंचे पंडित रोहित शर्मा के पास। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस वक्त रोहिणी नक्षत्र था। भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और इस बार 6 सितंबर 2023 को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन बुधवार होगा। इस वर्ष जन्माष्टमी का 30 सालों के बाद ग्रह नक्षत्रों में विशिष्ट संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की यह स्थिति भगवान कृष्ण की भक्ति और जन्म के लिए शुभ है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी 6 सितंबर बुधवार की रात 7:57 पर अष्टमी तिथि लग जाएगी। इस दिन दोपहर में 2:40 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। ऐसे में अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का सहयोग एक साथ मिलने के कारण जयंती नामक योग में सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने और सुनने वालों को श्री जन्म अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ये विदित है, सर्वविदित है कि जो जन्म अष्टमी होती है वो इस वर्ष जो है श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म उत्सव को हम 6 सितंबर को पूरे हर्ष उल्लास से ये मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। और श्री जन्म अष्टमी जो है वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाने का ये विधान है और ये एक आध्यात्मिक उत्सव और हिंदुओं की आस्था का भी ये प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस वर्ष ये जो एक विशेष योग जो है वो बन रहा है, वो अत्यधिक पुण्यदायक योग जो है वो बन रहा है। जो योग है वो कृष्ण पक्ष अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और वृष का चंद्रमा और बुधवार का ये जो संयोग है ये मिलन ये अत्यधिक शुभ है और श्री कृष्ण भगवान जी के पूजन के लिए अत्यधिक लाभदायक है और इस पूजन को करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है। अब की बात 2023 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो जन्माष्टमी का उत्सव है ये 5250वां है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव का महत्व जो है वो बहुत व्यापक है। श्री भागवत गीता में भी इसका वर्णन है और एक बहुत ही प्रभावशाली कथन है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की जो हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म का नाश करने के लिए भगवान जो है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गीता के इस कथन का बोध जो है वो सभी मानवों को हो जाता है और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अवगत करवाने के लिए सभी तीज त्योहारों को परंपरागत तरीके से जो है हमारे उससे मनाना चाहिए और ये मनाने का बहुत आवश्यक है क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो हमारी संस्कृति से थोड़ा सा पिछड़ती जा रही है। तो हम अगर अपने तीज त्योहार पूरा विधिवत तरीके से अगर मनाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी भी आने वाले सभी युवा पीढ़ी को जो है वो मिलती है। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और बाल लीलाओं से ही उनकी शक्ति का भी एहसास जो है वो हमें हो जाता है। जैसे कंस वध है, पूतना वध है, कालिया नाग का मर्दन है, तो ये कथा जो है वो सर्वविदित है और अत्यधिक और सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी भगवान ने सामान्य जनों के बीच में रहकर मटके फोड़े और माखन चोरी करने जैसा जो है वो कार्य किया, ग्वालों के साथ खेला, जीवन के सभी पहलुओं पर और अपनी भूमिका को उन्होंने बखूबी निभाया है। और श्री कृष्ण जी को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है और श्री कृष्ण जी का नाम आए, बात आए और राधा जी का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। सूफी संतों के दोहों में श्री कृष्ण जी और राधा जी और गोपियों का प्रेम और वियोग का बहुत ही सुंदर विवरण और चित्रण जो है वो हमें प्राप्त होता है। विशेष रूप से महाभारत, जो महाभारत है, जब महाभारत की बात आती है तो कृष्ण जी की बात अवश्य आती है। कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने और गीता का उपदेश देकर जीवन के कर्तव्य का महत्व जो है वो बताकर युद्ध में विजय दिलवाई उनको। श्री कृष्ण जी देवकी और वासुदेव जी के 8वें पुत्र थे और जन्म के साथ ही उन्हें माता यशोदा जी और नंद बाबा जी के पास पहुंचा दिया गया था और माता यशोदा और नंद बाबा जी के पास ही कान्हा जी का जो है
वो बाल अवस्था में पालन पोषण हुआ और उन्हीं की देख रेख में ही कान्हा जी ने अपनी बाल लीलाओं को किया और अपने सब जो पालन पोषण है वो इन्हीं की देख रेख में हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंदिरों में विशेष रूप से सजावट की जाती है, विशेष रूप से मंदिरों को सजाया जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास का विधान है, मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से रास लीलाओं का भी आयोजन जो है पूरे भारतवर्ष में ये किया जाता है। और श्री कृष्ण जी को बाल रूप में पालने में रखकर झूले में झुलाना, ये एक बहुत ही अच्छा जो है ये शुभ माना जाता है। और भगवान को, श्री कृष्ण भगवान जी को सभी ऋतु फल, जो ऋतु के फल होते हैं, और दूध और मक्खन, मिश्री, पंचामृत, तुलसी दल और धनिये मेवे की पंजीरी का भोग भी जो है वो लगाया जाता है। और भारतवर्ष के अंदर अनेक स्थानों पर दही हांडी की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है, जो बहुत धूमधाम से ये आयोजन किया जाता है। और इस आयोजन में जो जो भी कान्हा के भक्त होते हैं और जो कान्हा के ग्वाले रूप में होते हैं, वो इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र इसी श्रेणी में आते हैं। आगे इसके विषय में जानकारी देते हुए पंडित रोहित कुमार ने बताया कि जन्माष्टमी का व्रत रखना अति शुभ होता है। जो बीमार लोग हैं और शारीरिक रूप से कमजोर हैं वह व्रत ना रखें। सुबह उठकर यह लोग नहा धोकर ज्योत जलाकर मंत्र का उच्चारण करें। जन्माष्टमी वाले दिन इस मंत्र का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। मंत्र या तो गुरु मंत्र हो सकता है या फिर भगवान श्री कृष्ण के लिए जो मंत्र बनाए गए हैं, जो बताए गए हैं, वह लाभदायी हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है, उपवास है, ये संतान प्राप्ति के लिए भी अत्यधिक लाभदायक रहता है। और विशेष रूप से इस दिन माता बगलामुखी जी की साधना भी जो है वो अत्यधिक सफल रहती है और विशेष रूप से ये लाभदायक रहती है। और विशेष रूप से एक मैं बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि विषय अनाथालय और जरूरतमंद बच्चों में वस्त्र है, जैसे खिलौने हैं, मक्खन मिश्री है, ये अवश्य हमारे को जाकर वहाँ पे बांटनी चाहिए। क्योंकि भगवान स्वरूप जो बाल बच्चे हैं और वो बच्चे हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाना जो है वो बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। जैसे कान्हा जी की वेशभूषा आजकल बाजारों में जगह जगह जो है वो बिक रही है, और मैं आग्रह करता हूँ कि जरूरतमंद बच्चों को कान्हा जी की वेशभूषा अवश्य लेके दें, कम से कम एक बालक को अवश्य लेके दें। और इसके अंदर एक विशेष रूप से बात आती है कि इस वर्ष 2023 के अंदर जो हम अपना 6 सितंबर के दिन बुधवार को जो हम अपना श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी का जो महत्व हम मना रहे हैं, और ये जो है अष्टमी तिथि का संयोग जो है कब से कब तक रहेगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य दूंगा। जो 6 सितंबर के दिन बुधवार को अष्टमी तिथि 3:37 पर आरंभ होगी और 7 सितंबर को शाम को 4:14 पर इसकी समाप्ति होगी। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो 6 सितंबर को प्रातः 9:20 से आरंभ होकर 7 सितंबर को प्रातः 10:25 तक ये रहेगा। और निषद काल का जो विशेष पूजन रहता है, जिसको हम निषद काल कहते हैं, वो 11:56 से 12:42 तक का रहेगा। और व्रत का पारण, जिसको हम व्रत पारण कहते हैं, व्रत उपवास रखने के बाद जो उसका पारण का समय होता है वो भी अत्यधिक शुभ मुहूर्त होता है। वो पारण करने से हमें व्रत का और उपवास का पूर्ण लाभ जो है वो अवश्य मिलता है। और ये जो पारण का समय है वो 7 सितंबर को प्रातः 6:09 तक रहेगा। और 6 सितंबर को सभी ग्रस्त जो हैं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो है वो धूमधाम से मनाएंगे। और 7 सितंबर को सभी वैष्णव जो हैं, जो वैष्णव है, इस पर्व को मनाएंगे। और विशेष रूप से इसमें आपके साथ जो है ये श्री कृष्ण भगवान जी का जो है जन्माष्टमी का शुभ अवसर, ये आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। और इस सब वक्त जो है हम श्री कृष्ण भगवान जी के जन्माष्टमी के लिए जो अपना मंदिरों के अंदर जो भजन कीर्तन कार्य जो कर रहे हैं, सभी के ऊपर भगवान कृष्ण जी का जो वो कृपा बनी रहेगी। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और विशेष रूप से ये व्रत जो है अत्यधिक लाभदायक रहता है। और इसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप अत्यधिक लाभदायक रहता है। इस मंत्र का जब अत्यधिक वो हमें जो है वो करना चाहिए। बाकी मथुरा वृंदावन की तो बात ही निराली है। और दूसरी बात इसके अंदर एक और आती है कि हमारा ये जो पर्व है ये हमारे भारत में ही नहीं, ये देश विदेशों में भी बहुत धूमधाम से इसको मनाने की परंपरा है। ये देश विदेशों में भी पूरे धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य पूरे भारतवर्ष को
इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राधे राधे।